फहमान्स करियर रीडिंग। फहमान की प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी? आने वाले दिनों में कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है उन्हें या ऑलरेडी मिल चुका है, उसमें कैसे परफॉर्म करेंगे, ये सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो फहमान का करियर ग्राफ कैसे शेप करने वाला है, आज की रीडिंग में ये सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. रीडिंग जल्दी से शुरू करते हैं और सबसे पहले हम हाईलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं उनके करियर और प्रोफेशन को लेके क्या है। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। रीडिंग जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल न्यूट्रल फीलिंग्स लेके बैठिए आप, और बिल्कुल रीडिंग बहुत बेहतरीन आएगी। तो उनकी हाईलाइटेड एनर्जी जो निकल के आई है वो इस तरीके से आई है, डिसीजन और इनडिसीजन। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको किसी भी प्रोजेक्ट को अगर मिलता है उनको तो उसे उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में जो डिसीजन लेना पड़ता है उसमें उन्हें तकलीफ़ होती है। ये प्रोजेक्ट मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसी बारे में वो कंफ्यूज हो जाते हैं और शायद सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। बॉन्डिंग, लाइज, लक एंड फॉर्चून एंड फ्रस्ट्रेशन। तो फ्रस्ट्रेशन इस किस्म का हो सकता है कि जहाँ यहाँ पे बॉन्डिंग की भी बात आई है, तो फ्रस्ट्रेशन की बात अगर यहाँ आ रही है तो हो सकता है उनकी बॉन्डिंग जिस प्रोजेक्ट के जो भी ओनर है या जो भी उनके कर्ता धर्ता है उनके साथ बॉन्डिंग लाने में फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन होता है। ये हो सकता है लाइज, तो यहाँ पे हो सकता है उनको बहुत बार झूठ का सहारा लेना पड़ता है या फिर उनसे लोग झूठ कहते हैं। और रहा सवाल लक और फॉर्च्यून का, तो हो सकता है लक और फॉर्च्यून उनको फेवर करने वाला है या लक और फॉर्च्यून उनका एक फ्रस्ट्रेशन का एक प्रॉब्लम बन सकता है। ये हो सकता है कि आते आते कोई चीज़ निकल जा रही है या फिर कभी अचानक से कुछ अच्छा मिल गया तो वो अपने अपनी तकदीर को उसका जिम्मेवार मानते हैं, ऐसा भी हो सकता है। आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन बिल्कुल इस सारी एनर्जीज़ को हम बहुत अच्छे से डिकोड करने की कोशिश करेंगे टैरो की हेल्प से। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। तो बिल्कुल रीडिंग में आपको देखना है कि हमारा फहमान जो है वो अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में आखिर क्या करने वाले हैं, किस तरीके से उनका करियर ग्राफ जो है वो आगे शूट अप होगा और कैसा रहेगा उनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसे रहेगी। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस गाइस। कार्ड्स को मैंने शफल कर लिया अच्छे से, हम सारे कार्ड्स अपराइट करेंगे, ठीक है। तो यस, फहमान की करियर लाइफ कैसी रहने वाली है। फर्स्ट कार्ड आया है द हैंगमैन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Pentacles, Queen of Wands, Page of Swords, ये लाइस का कार्ड आ गया है। द वर्ल्ड एंड द स्टार। या द स्टार ने इन्हें बचा लिया है। ओके तो देखिए, अभी जो हो सकता है फहमान की लाइफ में, अभी आई डोंट नो, लेकिन एंडिंग हो चुकी है एक। कहीं अटके हुए थे, कहीं द हैंगमैन से ऐसा लग रहा है कि कुछ वक्त के लिए हो सकता है कि इन्होंने कुछ डिसाइड ही नहीं किया आगे इन्होंने किस तरीके से अपने करियर को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से आगे अपनी लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को ले जाना है। शायद इस बारे में वो थोड़े से क्वाइट होंगे, हो सकता है थोड़ा पॉज लेने की कोशिश कर रहे होंगे, ये हो सकता है, या फिर सोच रहे होंगे कि क्या करना चाहिए अपनी लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके, ये हो सकता है। लेकिन उसकी एंडिंग हो गई है या होने वाली है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और यस, इनकी लाइफ में कोई बिल्कुल, ये कार्ड जो आया ये शायद सुंबुल के इसमें भी आया था, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो बिग अच्छा सा ऑफ़र आ सकता है इनको, या आ गया है या आने वाला है, कुछ भी कह सकते हैं। उसकी शुरुआत हो सकता है बिगिनिंग में, बिल्कुल सुंबुल के केस में भी सेम ही आया था कि उसकी बिगिनिंग के वक़्त हो सकता है बहुत स्मॉल क्या क्या बोलना है, एक स्लो पेस पे
शुरू होगा, ये हो सकता है, या फिर शुरू होता है लेकिन फिर बीच में अटक जाता है, ये हो सकता है। लेकिन बहुत कंसिस्टेंट टाइप का ये प्रोजेक्ट इनका रहने वाला है। हो सकता है सुम्बुल और ये दोनों साथ में काम कर रहे हो इसलिए होंगे, शायद इसीलिए इनके इसमें भी यही आया है। तो थोड़ा सा स्लो रहेगा प्रोग्रेस, लेकिन लंबे समय तक जाने वाला है, कंसिस्टेंसी रहेगी उसमें, ये दिखाई दे रहा है। तो वो प्रोग्रेस स्लो अगर हम कह रहे हैं तो पॉपुलैरिटी के लिहाज से हम देखें तो बिगनिंग में अगर बहुत पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही है तो एंड में मिलेगी, या अगर पॉपुलैरिटी की बात अगर हम यहाँ ना करें तो भी ये ज़रूर कह सकते हैं यहाँ पॉपुलैरिटी आ गई है तो नेम फेम एंड पॉपुलैरिटी मिलेगी, लेकिन स्लोली मिलेगी, ये कह सकते हैं। स्लोली, यू अंडरस्टैंड? यस, मे बी ग्रेजुअली पीपल विल स्टार्ट लाइकिंग दैम, यू नो, समथिंग लाइक दैट। और यहाँ आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स या तो फिर कोई है इनकी लाइफ में जिनका बहुत इन्फ्लुएंस इनके ऊपर है, या फिर कोई है जो इनको बहुत चेकआउट करता रहता है। ये कोई भी हो सकता है, ये उनकी मदर हो सकती है, ये उनकी सुम्बुल हो सकती है, ये उनकी कोई XYZ फ्रेंड हो सकती है, वो फीमेल मेल कोई भी हो सकते हैं। तो बहुत चेकआउट करते हैं और बहुत ज़्यादा इनके मामले में इंटरफेयर करते हैं, ये भी हो सकता है। तो ये कोई बहुत जल्दी में तो है नहीं कि बहुत जल्दी कोई भी चीज़ को एकदम से बिना सोचे समझे उस प्रोजेक्ट को ले लेंगे, ऐसा कुछ इनका मेरे को दिमाग नहीं दिख रहा है। इनका दिमाग यही दिख रहा है कि थोड़ा वक्त देते हैं, थोड़ा टाइम लगाते हैं, थोड़ा बहुत सारा उसके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, ये हो सकता है। या फिर बहुत जल्दी से किसी के भी ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, थोड़ा झूठ सच का सहारा ये लेते हैं, या फिर कोई इनके साथ करता है, ऐसा भी हो सकता है। इनके साथ कोई एक साइकिल कोई एंड हुई है इनके प्रोफेशनल लाइफ में, कोई एक अच्छा सा प्रोजेक्ट होगा जो एकदम ख़त्म हो गया, और इसीलिए ये वाली एनर्जी में दिख रहे थे वो। एक एंडिंग वाला आया है, इंतज़ार है कोई नया प्रोजेक्ट आ जाए, किसी के साथ बातचीत होती है, ये हो सकता है। और बहुत बार सोशल मीडिया पे या फिर बहुत सारी ऐसी जगहों पर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनको किस तरीके से लोग व्यू कर रहे हैं, किस तरीके से लोग इनको जान रहे हैं, कैसे इनको नेम फेम एंड पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा मिल सकती है। ये चुपके चुपके ताका झांकी करके भी ये सारी चीज़ें करते होंगे, ये हो सकता है। तो ये जो अभी इनकी साइकिल जो एंड हुई है, जो प्रोजेक्ट को लेके होंगी, कोई स्पेशल कोई भी प्रोजेक्ट को लेके, या इनकी कोई अभी जो रीसेंट पास्ट में जो चल रहा था उसकी एंडिंग हुई है, लेकिन एक नई शुरुआत भी कह रहा है। तो एक बहुत ही बेहतरीन सी शुरुआत होगी इनकी, जहाँ पर इनको नेम फेम एंड पॉपुलैरिटी भी मिल सकती है। और सच्ची में ये कार्ड्स अच्छे ही हैं। एक मैं ऐसे ही कार्ड लेती हूँ, वो मैं क्यों ले रही हूँ मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगी, लेकिन यस, वाओ। तो ये कार्ड जो मैंने लिया है, अच्छा नीचे का कार्ड भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि इनको इनकी लाइफ में बहुत सोच समझ के कुछ भी चीज़ करना पड़ेगा, थोड़ा एक दायरे में रहना पड़ेगा, थोड़ा एक एक बाउंड्री बना के रखना पड़ेगा, थोड़ा अपने लिए फ़ाइट भी करना पड़ेगा, थोड़ा वो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बैलेंस में सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, जिससे ये अपने लिए एक अबंडेंस क्रिएट कर सके। और अपनी लाइफ के डिसीजन भी इनको बहुत सही तरीके से लेना है। ऐसे ही नहीं कि ये अगर बहुत शुगर कोटेड बातें करते हैं या बहुत स्वीटली बात करते हैं तो लोग इनको कैजुअली ले ले, ऐसा जो इनका अगर बिहेवियर होगा तो उसमें से इनको निकलना पड़ेगा। फर्म डिसीजन लेना है आपको, फर्म डिसीजन अपने लाइफ में लीजिए, और उस फर्म डिसीजन लेने की वजह से इनकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं, इनके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। इनको बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करना भी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें जो फालतू की है, फालतू जहाँ पर शायद टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको जितनी जल्दी हो सके एंड अगर ये कर देंगे तो अच्छा होगा। तो इनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स, वो प्रोजेक्ट्स इनके दिल के करीब है, या फिर इनको हमेशा से उसकी चाहती ऐसा कुछ इन्हें मिल सकता है, उसका इंतज़ार ख़त्म हो सकता है। इनको चॉइस और ऑप्शंस भी बहुत रहेंगे लाइफ में। तो इसी के साथ ही फहमान की करियर रीडिंग ख़त्म होती है। और यस, वीडियो को ऑन करते ही, और देखिए आप, ये कार्ड मैंने फिर से लिया है वो इसलिए कि कुछ ऐसे लोग, उनके इसमें भी आया था। देखिए, एक फॉल्स प्राइड से बचना है और इस चीज़ से बचना है कि कई बार बहुत गुरूर में आ जाता है इंसान, जो शायद सुम्बुल के इसमें भी आया था।
तो वो गुरूर वाली एनर्जी से निकलना है, एकदम ग्राउंडेड रहना है आपको, और साथ में ऐसे लोगों से बचना है जो शायद आपको बैक स्टैप कर सकते हैं। तो बहुत ही केयरफुली अपने अगर लाइफ को जो करियर से रिलेटेड है उसमें अगर ये समझदारी से काम लेंगे तो बहुत बेहतरीन सा इस इनके लाइफ में हो सकता है। कुछ इनके पास्ट के कुछ ऐसे चीज़ें भी हैं जिनसे ये डरते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में फिर से इनको कुछ किसी न किसी किस्म का धोखा सा मिल सकता है, यही चीज़ से वो डरते रहते हैं। लेकिन नहीं, इनकी ज़िंदगी में कोई आएगा जहाँ पर ये जितना उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन इनके मीट करने की वो कैपेबिलिटी रखेगा और वो करेगा भी। तो ऐसा कुछ इनके लाइफ में होने वाला है। तो कोई एक बंदा या बंदी आ सकती हैं जिसकी हेल्प से इनको बहुत कुछ करियर में मदद मिल सकती है। तो इसी के साथ ही रीडिंग ही खत्म होती है। वीडियो को ऑन करते ही सबसे पहले लाइक का बटन हिट कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक तो जल्दी से कर दीजिएगा। ओके, तो अंटिल आई मीट यू अगेन, प्लीज टू टेक वाई गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय गाइस।